दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रिप्टो में लगाने जा रहे हैं पैसा, तो जान ले नियम। क्या भारत में बैन हो जाएगी ये करेंसी? तो दोस्तों देश और दुनिया में तेजी से बढ़ते क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग को लेकर अब धीरे धीरे नियम सख्त हो रहे हैं। अगर आप भी क्रिप्टो में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले जान ले कि भारत में क्रिप्टो से जुड़े नियम क्या हैं। तो दोस्तों नई दिल्ली बिजनेस डेस्क पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्रिप्टो भी कहा जाता है, का चालन तेजी से बढ़ रहा है। खासकर युवाओं में इसे लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। युवा तेजी के साथ क्रिप्टो की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। दुनिया भर में लोग अलग अलग क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डोजी कॉइन इत्यादि जैसे तमाम तरह की क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को क्रिप्टो के बारे में कम ज्ञान है। अलग अलग देशों में इस क्रिप्टो को लेकर अलग अलग तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या नियम और कानून है। तो दोस्तों भारत में क्रिप्टो वैध या अवैध? भारत में भुगतान माध्यम के रूप में क्रिप्टो करेंसी को किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी से निपटने के दौरान विवादों को निपटाने के लिए कोई नियम और कानून या कोई दिशा निर्देश निर्धारित नहीं है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग निवेशकों के जोखिम पर की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ साथ देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित विभिन्न सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा दिए गए विभिन्न प्रमुख बयानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी अवैध है, लेकिन भारत में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्रिप्टो भारत में अनियमित है, लेकिन केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से लाभ पर 30% टैक्स और स्रोत पर प्रतिशत टैक्स कटौती की घोषणा की थी। नियम और कानून। देश में क्रिप्टो को लेकर कोई भी आधिकारिक तौर पर नियम और कानून नहीं है। वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट में सिर्फ क्रिप्टो पर लगने वाले टैक्स की बात की थी, इसलिए भारत में क्रिप्टो को लेकर और ज्यादा उलझन है। वित्त मंत्री ने जो अपने बजट भाषण में क्रिप्टो को लेकर जो बातें कही थी, उनमें क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को अपनी आय के हिस्से के रूप में कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाया जाएगा, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, एनएफटीएस आदि शामिल है। आभासी संपत्तियों के हस्तांतरण से कमाई की रिपोर्ट करते समय केवल अधिग्रहण की लागत और कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। खरीदार के भुगतान पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 1% कटौती है अगर यह सीमा पार कर जाती है। यदि क्रिप्टो करेंसी को उपहार के रूप में प्राप्त किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है तो यह गिफ्ट के अंत में टैक्स के अधीन होगा। यदि आपको वर्चुअल एसेट इन्वेस्टमेंट से कोई नुकसान होता है तो इसे अन्य आय के साथ संतुलित नहीं किया जा सकता है। क्या भारत में बैन हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 20 देशों के साथ क्रिप्टो को लेकर नियम की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही G20 देश क्रिप्टो को लेकर कोई फैसला ले सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग से संबंधित कुछ प्रक्रियाओं को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत डाल दिया था। वैसे भी FTX के पतन के बाद पूरी दुनिया में सरकारें क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाले एक्सचेंज पर निगरानी रखने लगी है। क्रिप्टो की रूलिंग के लिए RBI का कदम। पिछले साल दिसंबर महीने में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की पहली डिजिटल करेंसी ई-रूपी को लॉन्च किया था। डिजिटल रुपया या EINR या ई-रूपी भारतीय रुपए का एक सांकेतिक डिजिटल संस्करण है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के रूप में जारी किया जाता है। ई-रूपी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक देश में 8 बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक में ई-रूपी लाइव है। क्रिप्टो करेंसी बिल
2021 एक विधायी पहल है जिसे भारत ने क्रिप्टो करेंसी के संपन्न बाजार को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल अभी भी लंबित है और फिलहाल परामर्श के लिए खुला है, जिसकी वजह से बिल को पास होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। देश में क्रिप्टो को लेकर भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022 में आभासी संपत्ति पर कराधान पेश किया था। इसे क्रिप्टो पर नकेल कसने की ओर पहला कदम बताया जा रहा है। भारत में वजीरक्स, CoinDCX, जेबपे इत्यादि जैसे प्लेटफॉर्म से इस करेंसी में ट्रेडिंग होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।